फिफ्थ शेड्यूल से ग्राम सभा कैसे मजबूत होती है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूं। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल से ग्राम सभा को दो मुखी फंड मिलता है, यानी कि राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। और फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आप ये लगा ले ग्राम सभा इस प्रकार से मजबूत रहती है, इसको एक सबसे बड़ा कानून मिलता है और वो कानून है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट 1996। ये एक्ट फिफ्थ शेड्यूल लगने के बाद ग्राम सभा को मिल जाता है। सबसे मजबूत जो ग्राम सभा होती है वो होती है ट्राइबल इलाके की, यानी कि जिस इलाके के अंदर फिफ्थ शेड्यूल लागू हो जाएगा वहीं पे ही सबसे मजबूत ग्राम सभा होती है। ये ग्राम सभा कैसे मजबूत होती है, एग्जाम्पल है छोटे मोटे लघु उद्योगों का जो स्वयं डिसीजन होता है वो ग्राम सभा के पास चला जाता है। इस ग्राम सभा के अंदर कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी इसका भी एनओसी ग्राम सभा लाती है। इस ग्राम सभा के अंदर भूमि का अतिक्रमण हो रहा है तो सरकार को इस ग्राम सभा से ही परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, एक स्क्रीन पे मैं आपको लिस्ट ऑफ देता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से ग्राम सभा सबसे ज्यादा मजबूत है। फिफ्थ शेड्यूल इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर ट्राइब लगाना है। दूसरा इसलिए चाहिए कि जो पेसा एक्ट है जो अन्य 10 राज्यों को मिला हुआ है, जहां पे फिफ्थ शेड्यूल हुआ है, जहां पे फिफ्थ शेड्यूल ऑलरेडी लागू है, चाहे वो हिमाचल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपका झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, जिस भी इलाके में फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है वहां पे पेसा एक्ट मिल जाता है। तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है कि दो मुखी फंड इससे मिलता है। ग्राम सभा को बहुत सारी राइट लेने के अधिकार मिल जाते हैं। अब एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, जो कई लोग हम देखते हैं, ट्राइब जो होता है वो जाति पे मिलता है, यानी कि आपके एजुकेशन में आरक्षण होगा, आपके जॉब्स में आरक्षण होगा और छोटा मोटा लेकिन जहां फिफ्थ शेड्यूल की बात होती है वो पूरे इलाके पे भू कानून लग जाता है जहां पे होता है, या उसके अंदर स्वतः ग्राम सभा को आप इसकी साइट भी है egramswaraj.gov.in है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ट्राइबल के जितने भी ग्राम सभा हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो पेसा एक्ट मिलता है 96 उसके माध्यम से मजबूत होता है। तो मेरा एक निवेदन है, जो भी लोग ग्राम सभा में चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मुद्दा ये रखें कि वो ग्राम सभा चाहिए जो फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से पेसा एक्ट लगता हो, वो वाली ग्राम सभा चाहिए। बाकी मैं इतना समझता हूँ कि उत्तराखंड घूम के हमें सब पता लगा कि लोगों ने कहा कि भाई ग्राम पंचायत के बहुत से प्रधान जो काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम होती है। पेसा एक्ट लगने के बाद ग्राम पंचायत के ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम होती है, वही मॉनिटरिंग टीम चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, जो भी हो, सबका वो मॉनिटरिंग करती है और जवाबदेही तय करती है। तो फिफ्थ शेड्यूल क्या, जो ग्राम सभा को मजबूत करे, कैसे, जो पेसा एक्ट 1996 आपको बाय डिफॉल्ट फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से मिल जाता है। ये असली ताकत है फिफ्थ शेड्यूल की। तो पहले जाने फिर माने। धन्यवाद।